Student, good morning. Welcome to RPS School of Class 10 in your math class. What's going on student? क्या चल रहा है? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे. स्टूडेंट्स, कल हमने देखा बहुत सारे नंबर की इरेशनलिटी, नंबर के इरेशनलिटी कैसे प्रूफ करते हैं, और हमने ये भी देखा कि √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. इवन रूट अंडर एक्स is a irrational number when x equal to प्राइम नंबर. सारे रूट अंडर एक्स एक इरेशनल नंबर है जहां x इक्वल टू प्राइम नंबर. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन, सो डैट 7√5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है. स्टूडेंट्स, फिर वही काम यहाँ पे हम करेंगे. 7√5 इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे कि 7√5 क्या है, इरेशनल है. समझ में आ गया? चलिए मान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि 7√5 जो है क्या है, रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, a/b के रूप में लिखा जा सकता है. तो हमने माना कि 7√5 इक्वल टू a/b, जहाँ पे a और b क्या होंगे स्टूडेंट्स, किससे बिलोंग करेंगे, a/b बिलोंग्स टू इंटीजर्स b नॉट इक्वल टू 0, और कि a और b क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, मतलब कि उन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा. अब हमने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. एक मिनट स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के पहले हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे, √5 इक्वल टू a/7b. क्या करेंगे, a/7b लिख देंगे. अब स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी एक इंटीजर है. ए एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है. तो दोनों इंटीजर इंटू इंटीजर, नीचे भी इंटीजर ऊपर भी इंटीजर, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया. सो लिखेंगे हम. तो यहाँ पे क्या किया हम स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ए और बी इंटीजर्स हैं, तो a/7 भी इंटीजर्स होंगे, और ये इंटीजर हैं तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट रेशनल नंबर हो जाएगा. तो वह हमने क्या लिखा कि a and b आर इंटीजर्स, सो a/7b इज ऑल्सो a/7b अ रेशनल नंबर. क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया. जब ये रेशनल नंबर हो गया, अगर RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होगा. तो इस कारण से हमें ये भी मानना पड़ेगा कि √5 विल बी रेशनल नंबर, बट ऐसा है नहीं, √5 रेशनल नंबर है नहीं. इसलिए हमने लिखा कि इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल. यह उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब उसका विरोध करता है, जो कि बताता है कि √5 इरेशनल है. एंड कॉन्ट्राडिक्शन ये क्यों आया, क्योंकि हमने गलत मान के रखा है कि 7√5 इरेशनल है. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज वी अज्यूम दैट 7√5 इज इरेशनल इज रॉन्ग. तो इसके आंसर में लिखना पड़ा कि हमने जो माना है कि 7√5 इरेशनल है, वो हमने रॉन्ग मान लिया है. सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल. और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये प्रूव्ड हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, सो डैट 6 + √2 इज इरेशनल. शो कीजिए कि 6 + √2 क्या है, इरेशनल है. तो स्टूडेंट, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बताया है. अगर वो देखा है आपने तो उसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे. लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे. सबसे पहले अगर 2 टर्म में देता है, अगर क्वेश्चन 2 टर्म वाला क्वेश्चन देता है, जिसमें कि 2 टर्म हो, जिसमें कि एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, और साथ में ऐड वाला हो या फिर सब्ट्रैक्ट वाला हो, तो वहाँ पे बेसिकली एक स्टेटमेंट और एग्जाम्स में आते हैं कि यहाँ पे दे देगा कि गिवन √2 इज इरेशनल. गिवन रहेगा कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, साथ में अगर √3 दिया रहेगा तो गिवन रहेगा कि √3 इरेशनल है, साथ में √5 रहेगा तो दिया रहेगा कि √5 इज इरेशनल. लेकिन अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, हमको ऑलरेडी पता है कि √2, √3, √5 इरेशनल है. हमें √2 यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, हमें 6 + √2 प्रूफ करना है कि इरेशनल है. समझ में आ गया. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा कोशिश क्या रहेगी कि मान लेंगे कि 6 + √2 क्या है, रेशनल है. हमने अज्यूम कर लिया कि 6 + √2 रेशनल है. मैंने आपको पहले ही बताया, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर प्लस माइनस वाला देता है तो उसके साथ वाला जो इरेशनल नंबर रहेगा उसको गिवन भी हो सकता है एग्जाम्स में, कि गिवन सो डैट 6 + √2 इज इरेशनल, गिवन √2 इज इरेशनल. बोल देगा पहले से कि √2 इरेशनल है. तो बोले या ना बोले, हम प्रूफ ऐसे ही करेंगे.
अब हम क्या करेंगे कि मान लिए कि 6 प्लस रूट 2 रेशनल है, तो उसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी क्यू बिलोंग्स करेंगे इंटीजर से, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और दोनों का HCF 1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली रूट 2 इक्वल टू पी माइनस क्यू, सॉरी पी बाई क्यू माइनस 6 हो जाएगा। अब बताइए कि ये क्या होगा, ये कैसा नंबर होगा। या फिर ये इंटीजर्स बाई इंटीजर्स है तो मतलब कि रेशनल है, और ये भी इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर्स रेशनल ही आएगा, सिंपली रेशनल आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर पी बाई क्यू माइनस 6 इज अ रेशनल नंबर, so root 2 will be also rational। इसका आंसर रूट 2 भी रेशनल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, रूट 2 रेशनल है नहीं। या तो आपको गिवन रहेगा कि रूट 2 इरेशनल है, या तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि रूट 2 इरेशनल है। तो लिखेंगे हम क्या कि इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स हमने देखा क्या क्या देखा हमने कि हम क्या किए कि 6 को इधर माइनस कर दिए। अब ये रेशनल नंबर होगा, आपको पता होगा कि रेशनल नंबर होगा, तो p बाई क्यू माइनस 6 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर LHS रेशनल है तो RHS भी रेशनल होगा, सिंपल है। अगर लिखा हुआ है क्या कि a इक्वल टू, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 2, तो मतलब यहाँ पे RHS और LHS दोनों इक्वल है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये 2 है तो a भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो वही मतलब कि अगर रेशनल है ये तो ये भी रेशनल होगा। तो अगर ये रेशनल है तो हमने देखा कि अगर ये रेशनल है तो हमने लिखा कि 2 विल बी ऑल्सो रेशनल, बट ऐसा है नहीं। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 क्या है, इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन है राइजन बिकॉज आवर असम्पशन दैट 6 प्लस 2 इज रेशनल इज रॉन्ग। और यह कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत मान के रखा है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, रेशनल है, हमने गलत माना है, इसी कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो इस कारण से मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आया है, तो हमें वो लिखना पड़ा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने गलत मान करके रखा है। इस कारण से हमने क्या कंक्लूड निकाला कि 6 रूट 2, कंक्लूजन निकाल लिया कि 6 प्लस रूट 2 इरेशनल है। समझ में आ गया? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के बनेंगे। मैंने कल भी इरेशनलिटी प्रूव करने को बताई थी आपको, आज भी बताया। आप इन सभी को क्वेश्चंस को आपको अच्छे से जो बताया उसको नोट कीजिए कॉपी पे, उसको 2-3 बार एनालाइज कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? और आपको समझ में आना ही है, आपको समझना ये जरूरी है, और समझ में आएगा तो इसमें से क्वेश्चन इरेशनलिटी प्रूफ करने का क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आता ही है। फिक्स्ड है कि एक इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आएगा ही, चाहे वो 2 रूट के आए, चाहे रूट 3 का आए, रूट 5 का आए, या फिर ऐसे प्लस माइनस वाला का है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है।